नमस्कार माँ। बात जी। करूंगा देखने पर। हम हम्म। ज्यादातर सारा समाज कहते हैं कि हम हर चीज को देखकर जो है हमें उसको ऑब्जर्व करते हैं। और देखने की बात जब आती है तो देखने की जो कहते हैं कि हर एक का जो है देखने का ढंग जो है अलग है। पंछियों में देखने का ढंग जो है अलग है। अगर सांप की बात करूं या कुछ और की बात करूं तो वो बोलते हैं इंफ्रारेड से वो देखते हैं। कुछ और ज्यादा गहरे में जाता हूं तो अगर इंसान की देखने की बात करूं तो कहते हैं कि इंसान की आंखों के बीच जो होते हैं मेन 3 कलर होते हैं। फर्स्ट बोलते हैं कि रेड होता है, दूसरा होता है कि सेकंड जो होता है वो होता है ब्लू, और तीसरा होता है ग्रीन। इन तीनों को कंबाइंड करते हैं तो तब हमारे सामने एक तस्वीर बन जाती है। ठीक है। ऐसे ही जब साइंटिस्टों ने क्या किया कि आज से 50 साल पहले जो स्पेस में एक सैटेलाइट भेजा था और काफी दूर दूर जा चुका है, लगभग 42,000 अरब कहते हैं कि वो दूर जा चुका है पृथ्वी से। और उसकी जो तस्वीर भी भेजी थी तो उसने तस्वीर जो खींची थी तो उसको हम उन्होंने 5 तरह के फिल्टर दे दिए थे। ये 3 तो कलर दिए थे, 2 कलर और एक्स्ट्रा दिए थे कि अलग अलग फिल्टर से अलग अलग तस्वीर के वो खींचेगा और उसको मिलाकर एक कंबाइंड पिक्चर बनाते थे। ठीक है। मेरा जो सवाल है यहाँ पर माम सबसे बड़ा है कि जैसे हम जो खुली आंखों से जैसे मैंने पौधा देखा हरा, ठीक है, और कुछ चीजें हम ऐसे देखते हैं, ऐसे बोलती है जो कुत्ता है जो कोई और है वो कुछ चीजों को जैसे हम देखते हैं वैसे कलर पर नहीं देखता, वो किसी और कलर पर देखता है कुछ चीजों को। कुछ दुनिया में कलर डिफरेंट दिखते हैं और कुछ इंफ्रारेड वाले जो है महसूस करके ही कलर का अंदाजा लगा लेते हैं। तो फिर देखना किसको कहते हैं? और क्या आपने अपने जीवन में जैसे पौधा हरा दिख रहा है तो आपने अपने आंखों की 2 पत्ते हटा दो, अब इसमें जैसे मैं हटा देता हूँ हरा हरा और नीला रंग हटा दिया, अब सिर्फ लाल है तो क्या आपको पौधा लाल भी दिखेगा? देखने की जो कला है जैसे वो क्या है? जैसे टीवी भी हम देखते हैं तो वहां पर भी लाइट जाती है तो साइड में कहते हैं जिक जग जा शुरू हो जाता है, वहां पे फिर धीरे धीरे हमें कलर दिखने लगते हैं। वहां होते ब्लैक एंड व्हाइट है पर उसमें भी हमें कलर फील होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो सब है क्या माँ? दीप आप कुछ बोलोगे? मैम ऐसे क्वेश्चन इसका ही है और इसके साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। जैसे मैंने छोटे टाइम जब हम स्टडी करते हैं तब हम वहां पे बताया जाता है ना कि हमें सिर्फ ये सारी चीजें रंग बिरंगी दिखती है बट इनका रंग सिर्फ एक ही है हरा, तो वो क्यों हरा रंग? जी हाँ जी, बोलते हैं कि सारा हमें हरा हरा ही दिखता है। जी जो मैंने कहना है शायद आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि मेरा इस बारे में बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है। जी रंग क्या होते हैं? रंग किस चीज का होता है? रंग चीज का होता है या रंग आवाज का होता है? तीसरा मैं एक सवाल किया है, रंग किसका होता है? रंग चीज का होता है या रंग आवाज का होता है या रंग खुशबू का होता है? अगर खुशबू का रंग है फिर जीवन कैसा है? आपकी जो खुशबू लेने की सेंस है वो आप में ज्यादा है, हम मानते हैं। और रवि की जो आवाज है, अगर आवाज कलर पैदा करती है, तरंग कलर पैदा करती है, हम सोचते हैं कि रवि की जो आंख है वो आंख के जरिए रंग को चूज करता है, मतलब के रंग देखता है। और रवि की इसका मतलब है कि अगर आवाज के जरिए देखता है, आवाज के जरिए तरंग जो पैदा होती है उस तरंग के जरिए आंख पर असर होता है और उसको वैसा ही रंग दिखाई देता है। मैं मान लेती हूँ कि मेरी आंख तेज है और मैं उस चीज को ही देखती हूँ जैसी वो चीज है। आपकी नाक तेज है, रवि के कान तेज है और मेरी आंख तेज है। आपका माध्यम है आपकी आंख, रवि का माध्यम है रवि के कान।
और मेरा माध्यम है आंख। हमने रंग को देखना है। आप तक रंग पहुंचता है सुगंध के जरिए, रवि पर रंग पहुंचता है आवाज के जरिए, तरंग के जरिए, और मेरे पास रंग पहुंचता है देखने के जरिए। तीनों में से कौन सच है? माँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मेरी आदत है। मैं अभी आंखें बंद कर ली है क्योंकि अब मैं सुन सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। तो सामने कौन सा रंग है अब मैं कैसे मैं सुनने को तो पता नहीं लग रहा, सिर्फ देखा हुआ ना मैंने, तो अब मेरे दो सेंसर से मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कैसे बोले? साइंस इसी में ही है, आपकी बात जो है साइंटिफिक ही है, पर इसको मैं प्रयोग में कैसे लेके आऊं वो मेरा सवाल है। आपने जैसे आपके कान तेज हैं और आपने तरंग की आवाज देखनी है, आप तरंग की सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज किसको पकड़ते हो, और जब आंख आप खोलोगे आपको उस चीज के सुमेल से ही आपकी आंख और कान का जो सुमेल है वो एक हो चुका है, और तरंग जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग को आपने पकड़ा है उसका कलर कैसा है? आपके कान और आपकी आंख, इनके सुमेल से जो रंग बनेगा, क्योंकि आपके और उस चीज के, जिस चीज को आप देखते हो, इस चीज के भीतर स्पेस है, और आप वही रंग पकड़ोगे जो आपने सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग को जब पकड़ा है, वो ही आंख के जरिए इस स्पेस में से गुजरेगी। आपने जिस तरंग को सुना है वो तरंग इस स्पेस में किस रंग में ढल रही है, आपको वही चीज दिखाई देगी। नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ साइंस की, तो वो बात समझ में आ रही है आपकी बात। जब मैं अभी आपकी बात को साइंस में डाल रहा हूँ, अगर स्पेस से वो तस्वीरें भेजते हैं तो वो क्या किससे होती है? तरंग में कन्वर्ट होती है। तरंग में कन्वर्ट होकर लाइट के जरिए वो जर्नी करते हैं। ठीक है, तरंग लाइट के जरिए जर्नी करके वो सैटेलाइट पकड़ता है उस तरंग को। उस तरंग को बाद में क्या करता है कि उस तरंग का फिर रूप रंगाकार बनता है। ठीक है, एक बात आप भूल गए, जहां पर हमारी आंखें ही नहीं देखती, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और हमने चीज को, कंप्यूटर को देखना है। इस कंप्यूटर को मैं कैसे देखूंगी? आज मेरी आंख तेज है इसलिए मैं कंप्यूटर को देखती हूँ। अगर मेरी नाक तेज होगी तो मैं कंप्यूटर को देखूंगी ऐसे ही, पर मैं देखूंगी आंख के सुगंध के माध्यम से। इस कंप्यूटर में से एक बहुत सूक्ष्म सुगंध उठती है, और वो सुगंध जो है उसका अपना रंग है। वो सुगंध जब मेरे नाक के जरिए मेरी आंखों के साथ सुमेल करेगी, मुझको जो चीज वैसी ही दिखाई देगी। हो सकता है थोड़ी सी अलग दिखाई दे, क्योंकि मेरा माध्यम है मेरी नाक, और मैं इसको शायद बयान ना कर पाऊं, पर मैं जब ये चीज देखती हूँ, जब मुझको पता चला था कि जो हमारे स्वाद है, टेस्ट है, उनकी सुगंध होती है। अब एक और आगे लेके चलती हूँ। हम कहेंगे कि जो टेस्ट होता है वो आम का टेस्ट ऐसा है, शकरकंदी का टेस्ट ऐसा है, गाजर का टेस्ट ऐसा है। हम कहते हैं कि इस चीज का टेस्ट ऐसा है। मैं कहती हूँ कि जो खुशबू है आम की, उसका टेस्ट है, आम का टेस्ट नहीं है। अभी मैं इस बात को और आगे लेके जाता हूँ, लेके चलो, क्योंकि अब बात आ गई है पास्ट और फ्यूचर की। ठीक है, अगर इस बात को हम लेते हैं, पहली बात है क्योंकि तरंग पैदा हुई तो बाद में डाटा कलेक्ट कर दिया, खुशबू आ गई, उस एनर्जी में खुशबू जो है बहुत लो लेवल पर बन रही है। एक पौधा गया, पौधे पर खुशबू देख ली, वो खुशबू बता रही है कि जहाँ पे आम पैदा हो गई। ठीक है, तो वो पहले उसने फ्यूचर जान लिया। अगर कहीं पर जाते हैं तो वहां से वो चीज हट गई, जैसे आप कंप्यूटर की भी खुशबू है, तो कंप्यूटर आने से पहले उसकी खुशबू आ गई ना वहां पे तरंगे बनने लग गई, वहां पे वो चीज जो है वाइब्रेशन तैयार हो गई। तो इसका मीन के जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो वाइब्रेशन देखता है और उससे पहले देख लेता है। बिल्कुल। जब आपने कितनी बार आपके साथ कितनी बातें हुई है, जब मैं आपको कहती हूँ कि मुझको मौत की एनर्जी की बहुत पहचान है, वो क्या है रवि?
माँ, जैसे आप बता रहे हो मोह की एनर्जी की पहचान है, ऐसे आपने बोला कंप्यूटर की एनर्जी की पहचान है, तो इसमें क्या कि आप कहीं रास्ते पर जाते होंगे खाली जगह पर, कई जगह पर जैसे बोलते थे कि पुराने जो ऋषि मुनि थे कहते थे जहाँ पे तो महल उसरने वाला है वो उसे पहले ही देख लेते थे, पर जहाँ पर कहते थे ये तो गांव उजड़ने वाला है, वो ऋषि मुनि ऐसे बात करते मुझको आपकी बात से एक बात याद आ गई। जब मैं 10 साल पहले जहां पर आ रही थी अपने दुबई के ऊपर से आ रही थी, और वहां पर मैंने एक झटके से देखा नीचे की ओर, मुझको एक ऐसा दिखाई दिया कि बहुत ही कुवैत के ऊपर से जहाँ किसी बहुत बड़ी अफगानिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था जहाज, और मेरी साइलेंस मेरे में आई हुई थी और मैंने साइलेंस में से ही नीचे को देखा और मुझको बहुत ही सुंदर एक सिटी दिखाई दी। मैंने कहा वाह कितनी अच्छी सिटी है, ये कहाँ है? मुझको पता था कि ये अफगानिस्तान में है। दूसरी बार मैं देखती हूँ तो वहां पर उजाड़ थी और मैं देखती हूँ कि वो जो सिटी थी उसने उजाड़ बन जाना है। जब वो आज उजड़ी हुई है वो पहले वहां सिटी थी। मैं उसके बाद उस तलाश में गई नहीं, पर मेरा वो क्वेश्चन आज मुझको याद आया है, क्योंकि मेरे पास जब हम ऐसी बातें करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास मटेरियल बहुत है जिंदगी को देखने का, जिंदगी को करने का। जैसे मेरे यही मटेरियल है कि हम चीज को कैसे देखते हैं। आंख ही नहीं देखती रवि, कान भी देखता है। आंख चीज का रूप रंग आकार देखती है, जो कान है उस रूप रंग की तरंग क्या है उसको देखता है, उसको सुनता है। जो हमारी नाक है उस तरंग की स्मेल के जरिए उसको पहचानता है। जैसे आप कह सकते हैं कि चींटी जो है वो कैसे दिखती है, जो सांप है कहते हैं उसके कान नहीं, तो वो कैसे सुनता है। इसके इसमें कि हमें अपने सेंसेस जो है उनको जब हम गहरे से, जैसे मैंने आँख तो बंद कर ली, पर जब मैं गहराई में जाऊंगा तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कर कर वो चीज आ जाएगी। हाँ, जैसे हम देखेंगे कि एक अध्यात्मक इंसान है, वो कहता है कि मैं जैसे आपको बात कहूँ कि ये जो हमारी स्पेस है ये सिर्फ सी थ्रू काले रंग की है, इसका काला रंग है और काले रंग के भीतर सब कुछ दिखाई देता है। आज जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही थी कि हम देखते हैं कि ये जिगजैग है, फिर हम देखते हैं कि ये तो बिंदु 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 है। अब जो चीज है जैसे मैं उसको देखती हूँ गहरे से, ये आधे आधे इंच की लंबी लंबी एक तरंग है। एक तरफ उसके रोशनी है और दूसरी तरफ मध्यम रोशनी है, और वो ऐसे 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 चलती करती है और उसको मैं हिलता देखती हूँ। और जब मैं उसके भीतर जाती हूँ, मैंने इस जो दिखाई देती है तरंग आधे इंच की, और जब मैं उसके भीतर जाती हूँ मैंने देखा कि मैं उसको करीब से करीब देखना चाहती हूँ। वो सभी एक पास से होती जाती है। मेरे को लगता है कि वो सुरंग बनती जाती है और मैं सुरंग के बीच जाती हूँ, पर मैं देखती हूँ कि वो सुरंग नहीं बन रही। आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है मेरे, उनमें से एक है। आज मेरे एक्सपीरियंस ने मुझको बताया कि जो ब्रह्मांड है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे आगे है, ये हमारे आगे नहीं, ये हमारे पीछे है। हमारे आगे सिर्फ स्पेस है, उस स्पेस में कुछ भी नहीं। हम उस स्पेस में डिजाइन बना रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जहाज चलता है स्पेस में, उसका धुआं पीछे है, धुएं से हम जान लेते हैं धुआं पीछे है। धुएं को हम माने कि जो ब्रह्मांड है, ये चीज बन रही है। जहाज के आगे सिर्फ स्पेस है। वैसे ही जैसे हम जो देखते हैं कि जो घर हमारे आगे है, हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर हमारे आगे है, वाकई ही जो कंप्यूटर हमारे आगे है इसको हम उठाएंगे और रखेंगे, पर गहरी स्पेस में, गहरे हमारी असलियत में जिस कंप्यूटर भी, जिस स्पेस भी, जिस घर भी, और आप लोग भी मेरे आगे नहीं हो, मेरे पीछे हो।
और मैं आपको इसका कैसे बयान करूं, इतना रहस्य और इतना सुंदर रहस्य है, मैं इसको कैसे बयान करूं। और आप तो आराम से ऐसे बैठ गए हैं कि आप समझने लग पड़े हो कि जे कैसी मैं बातें करती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसी दिमाग खराब करने वाली बातें हैं, दिमाग खराब होता है। मैंने देखा कि मैं स्पेस में जा रही हूँ, उस सुरंग के भीतर से जा रही हूँ, और सुरंग जो स्पेस है जो मेरे को दिखाई देती है जो आगे है, मैंने आंखें मीची, मैं उस जब सुरंग के भीतर चली गई, वो आंख की शेप बन गई, और आंख की शेप है, और मैंने कहा कि मैंने अपनी आंख के भीतर जाना है। आंख के भीतर जब मैं जाती हूँ, वहां पर ऐसे लगता है कि काफी सितारे हैं, तारे हैं। उनमें तारों में के भीतर में से मैं एक तारा फिर चूज करती हूँ, उस तारे के भीतर में फिर प्रवेश होती हूँ, वो फिर आंख जैसा बन जाता है। मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सारी स्पेस, सारा ब्रह्मांड मेरे पीछे है, आगे सिर्फ एक खाली स्पेस है। मैं इसको क्या बयान करूंगी, मैं कैसे करूंगी, मैं क्या बताऊं, और ये सच है। माँ, बात इतनी गहरी हो गई है कि अब जैसे हमारी अवस्था जो है काफी साइलेंस हो चुकी है हमारे भीतर। अब क्योंकि हमारे जैसे वही होता है कि आपका जब अनुभव सुनते हैं तो हमें कुछ हो जाता है और फिर दिल नहीं करता बोलने को, दिल करता है बस चुप। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी फिर, और मेरे को पता है कि आप दोनों ने सिर से नीचे रख लिए। और जैसे मैं देखती हूँ दीप के स्पेस जो है, आज पहली बार मैंने देखा कि जे आंख मेरे आगे बढ़ती जा रही है, आंख के भीतर में से मैं जाती हूँ, और आंख के भीतर में जैसे ही मैं घुसती हूँ, किसी भी मैं कान को उठा लूं, किसी भी मैं कहूँ कि मैंने स्पेस का जे हिस्सा चूज कर लिया, मैंने स्पेस का जे हिस्सा चूज कर लिया, किसी भी हिस्से को चूज करती हूँ, वो किसी भी शेप में हो, वो सुरंग बन जाता है। और वो जैसे हम पुतली के भीतर से जाते हैं, और पुतली के भीतर से जाते हैं तो वहां पर मैं देखती हूँ कि जो मेरी कॉन्शियस है, होश को देखना है, मेरे आगे पूर्ण ब्रह्मांड एक स्पेस की तरह है। जो हमारी आंख बंद है, जो हमारी पलक है, हम पलक बंद कर लेते हैं, उसके भीतर से भी वही चीज दिखाई देती है। तो मैंने अपने हाथ आगे रख लिए, हाथ भी आगे रख लिए, उसके भीतर से भी वही चीज दिखाई देती है। अगर मेरे हाथ रखने से, आंख बंद करने से कुछ नहीं होता, वही चीज मुझको दिखाई देती है। अगर मेरे हाथ रखने से मुझको वही चीज दिखाई देती है, उसको देखने वाला कौन है? जो इसका मतलब है कि वो चीज आंखें बंद करके भी मेरे में से निकल रही है। इसका मतलब कि मैं आंखों के आगे हाथ रखती हूँ तो भी वो मेरे में से निकल रही है। परमात्मा जहां पर मुझको एक सीख देता है कि जो कुछ भी देखती है तेरी कॉन्शियस आगे है, उस कॉन्शियस के पीछे सब रूप रंग आकार है, और तू इसको कैसे बयान करेंगी। अब मुझको लगता है कि परमात्मा मुझको ऐसे लेसन में डाल रहा है। अब मैं देखूंगी कि मेरा जो लेसन मुझको कहां पर लेके जाता है, और मैं कैसे देखती हूँ कि जो कॉन्शियस है जो आगे लीड करती है, और रूप रंग आकार हमारे पीछे बनते आते हैं। हमारे रूप रंग आकार हमारी कॉन्शियस बनाती है। हमारी कॉन्शियस किस किस्म की है, हमारी कॉन्शियस कहां यात्रा करती है, वो रूप रंग आकार बनाती है। सवाल पैदा हो गया एक और जी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अब है, अब आपने बोला कि हमारी स्पेस पीछे, हम स्पेस आगे है जो, और बाकी सब कुछ जो है पीछे रह गया, ठीक है जी। इसका मीनिंग कि हम जो है एक जर्नी कर चुके हैं, उसके पीछे हम चलते आ रहे हैं। जैसे कि कोई जर्नी कंप्लीट हुई, जैसे फ्यूचर देखते हैं कि वो जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हम जब खुली आंखों से भी किसी चीज को देखते हैं तो बहुत दूर तक देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर सामने स्पेस है तो आपने वो चीज देख ली, ठीक है। उस देखने के बाद जो हमारा शरीर है, जो हमारी बाकी चीजें मटीरियल है, उसके पीछे पीछे चला। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल, क्योंकि बात बहुत गहरी है। ट्राई करेंगे कि अगले प्रोग्राम में और आपसे समझेंगे
सो धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसा लगा प्रोग्राम? आपके बीच भी कोई प्रश्न हो तो हमसे जरूर पूछें, हम माँ से जरूर पूछेंगे, क्योंकि ध्यान की अवस्था से जो उनको दिखाई देता है उसी पर हमारी जो बातचीत होती है, हम अपनी माँ से बातें करते हैं, पूछते हैं कुछ चीजें जो हमें महसूस होती है, कुछ ऐसे सवाल जो हमेशा ही अधूरे रह जाते हैं, ऐसे सवालों का जवाब देती है हमारी माँ।